दोस्तों, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक महिला को फांसी की सजा हुई है, लेकिन 7 खून माफ किए जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उस महिला शबनम के पास क्या है विकल्प। दोस्तों, ये लाइन तो आपने कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी कि 7 खून भी माफ हो जाते हैं। अब इसे सुनकर या पढ़कर या देखकर आपके दिल में क्या आता है, अपनी राय जरूर दीजिए। लेकिन देरी से मिले न्याय को सच में न्याय माना जाता है। वर्षों की देरी के बाद अगर कोर्ट कानूनी सही तरीके से फैसला देती भी है तो इससे कई जीवन प्रभावित हो जाते हैं, है ना। तो एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाली एक ऐसी औरत की कहानी आज हम आप तक लेकर आए हैं। एक मां है जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। स्वतंत्र भारत में यानी कि 1947 के बाद ये पहली बार है जब किसी महिला को फांसी होने वाली है, और इसका एक मासूम बेटा है जो अपनी मां का हक मांग रहा है। शबनम नाम की इस महिला ने अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी। ये मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का है, जहां शबनम नाम की एक लड़की ने अपने परिवार के सभी 7 लोगों की हत्या कर दी, क्योंकि वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी और घर वाले उसकी शादी के खिलाफ थे। शबनम को लगा कि अगर वो अपने घर वालों को रास्ते से हटा देगी तो शादी हो जाएगी और घर की संपत्ति पर उसका कब्जा हो जाएगा और वो बहुत ही आराम से जिंदगी गुजार सकेगी। लेकिन शबनम अपराध के बाद अपने प्रेमी के साथ गिरफ्तार हो गई। उन दोनों को 2010 में अमरोहा की अदालत ने सजा सुना दी। अदालत के इस मामले को अब 13 साल बीत चुके हैं। शबनम ने इस दिसंबर 2008 में जेल में एक बेटे को भी जन्म दिया था। अब ये कहानी उस बच्चे की भी है। वो बच्चा चाहता है कि देश का कानून शबनम को जीवन दान दे, क्योंकि वो उसकी मां है। बच्चे ने राष्ट्रपति से एक मार्मिक अपील की है। सवाल ये है कि शबनम को फांसी होगी या नहीं, क्योंकि 7 खून माफ किए जा सकते हैं। यूं तो माँ बच्चों को हर मुश्किल से बचाती है, लेकिन क्या इस मामले में बेटा अपनी माँ को बचा पाएगा? अब आपके मन में शायद ये सवाल हो कि शबनम और उसके प्रेमी ने 7 लोगों की हत्या कैसे की होगी और वो कैसे पकड़े गए। तो दोस्तों, बता दें आपको कि पुलिस ने इस मर्डर केस का खुलासा 5 दिन के अंदर ही कर दिया था। ये खबर जो है, ये जो मामला है, ये 2008 का है, वो भी अप्रैल महीने का। इस महीने में अमरोहा के एक ही परिवार के 7 लोग मारे गए थे। एक बेटी ने अपने ही माता पिता, भाई भाभी, बहन और एक 11 महीने के मासूम के साथ 7 लोगों की हत्या कर दी। इस लड़की का नाम शबनम था। उसने ये काम अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर किया। परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। शबनम शादी करना चाहती थी, उसे शादी के साथ साथ पैसा और प्रॉपर्टी भी चाहिए थी, इसलिए उसने अपने परिवार को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी। जब सब बेहोश हो गए तो इन दोनों ने मिलकर सबको मार दिया। पहले शबनम ने पुलिस को बताया कि डकैत उनके परिवार को मार गए हैं। वो इसलिए बच गई क्योंकि वो छत पर सो रही थी, जबकि परिवार वाले नीचे कमरे में। लेकिन 5 ही दिन के अंदर ये मामला खुल गया और शबनम और सलीम पकड़े गए। शबनम रामपुर जेल में इस वक्त बंद है और रामपुर जेल में अमरोहा की जिला अदालत ने शबनम के लिए फांसी यानी डेथ वारंट जारी करने की याचिका लगाई है। लेकिन इस मामले में शबनम का एक बेटा भी आ गया है। उसने अपनी मां के लिए फांसी रुकवाने की बात कही है। अब बात यह है कि क्या 7 खून माफ हो सकते हैं, तो क्या ये बात माफ की जाएगी? 13 वर्ष के एक मासूम बेटे ने अपनी मां को फांसी से बचाने के लिए एक खत लिखा, वो भी राष्ट्रपति के नाम। अब बेटे की अपील पर ये खून माफ होंगे या नहीं होंगे, कानून का फैसला बरकरार रहेगा नहीं रहेगा, ये इस बार मालूम चलेगा, क्योंकि इस बार उसने खून भी 7 किए हैं और ये कहावत कि 7 खून भी माफ होते हैं, ये भी पता चल जाएगा ये होते हैं या नहीं। तो दोस्तों, शबनम का गुनाह क्या है, लेकिन एक बेटा पूछ रहा है कि मेरा गुनाह क्या है। नन्हे हाथों से इस बच्चे ने तख्ती पर राष्ट्रपति के नाम एक अपील लिखी है, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है। दिसंबर 2008 में ये बच्चा जेल में पैदा हुआ। कानून के मुताबिक 6 साल तक बच्चे के साथ ही मां को रखा जाना चाहिए था, इसलिए 6 वर्ष तक इसने अपनी मां के साथ जेल में बिताए। सुख दुख जेल के देखे, जेल का जीवन देखा। वह बच्चा 13 साल का है। इसकी हंसती खेलती जिंदगी है और माँ बाप से बढ़कर इसके चाहने वाले संरक्षक हैं। लेकिन इस बच्चे की असली माँ सलाखों के पीछे है। माँ कैसी भी हो, माँ ही होती है। अब क्या होगा शबनम के बेटे का? 6 साल 7 महीने का वक्त बिताने के बाद इस बच्चे का दूसरा अध्याय शुरू हुआ था। 6 साल के बाद ये बच्चा जेल में नहीं रह सकता था। इसे अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं था, बस तैयार थे उसके चाचा चाची और ना ही घर वाले तैयार थे। तब बच्चे की कस्टडी के लिए पति पत्नी उस्मान और वंदना आगे आए। उस्मान शबनम के कॉलेज में उससे 2 साल जूनियर थी। यहाँ
मासूम की जिंदगी शुरू हुई। आज ये बच्चा एक अच्छे स्कूल में है, अच्छी परवरिश में है, लेकिन इसकी बड़ी मां यानी वंदना का कहना है कि ये बच्चा दोहरी जिंदगी जी रहा है, जेल के पहले और जेल के बाद। इस बीच अमरोहा के बावनखेड़ी गांव के इस घर में एक बार फिर हलचल है। यहाँ शबनम के चाचा चाची रह रहे थे। 13 साल बीतने के बाद इस घर की इस वारदातें आज थोड़ी धुंधली तो पड़ गई हैं, लेकिन परिवार वाले पड़ोसी वाले ये कह रहे हैं कि फांसी न दी जाए। मगर मथुरा जेल के बाहर हलचल है। मथुरा में ही उत्तर प्रदेश की एकमात्र जेल है जहां महिला फांसी घर है। मथुरा जेल में 1870 में ये फांसी घर बनाया गया था, लेकिन आजाद भारत यानी 1947 से लेकर अब तक किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई। तो एक और चीज आपको बता दें कि फांसी घर को अब दुरुस्त किया जा रहा है, फंदा मंगवाया गया है। दूसरी तरफ शबनम के वकील बचाव के कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। जिस प्रॉपर्टी को पाने के लिए कत्ल किए गए उसे शबनम अब दान करने का मन बना चुकी है। शबनम और सलीम का जुनूनी प्यार कब का हवा हो चुका है। इस मामले को 13 साल बीत चुके हैं। शबनम को अक्ल तो आ ही गई होगी, लेकिन ये 7 खून अब माफ होंगे या शबनम को फांसी होगी, ये फैसला एक नई मिसाल बनेगा। आज ये साफ हो जाएगा कि क्या 7 खून भी माफ होते हैं या नहीं। अमरोहा की अदालत में इस मामले की निर्णायक सुनवाई है, जहां रामपुर जेल की डेथ वारंट जारी करने की अर्जी पर फैसला होगा। सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि न्याय मिलने में देरी हो जाए तो उसके परिणाम कितने गंभीर होते हैं। 2008 में सत्याकांड में 2 साल बाद यानी 2010 में अमरोहा की जिला अदालत ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सजा बरकरार रही। इस मामले में 2016 में राष्ट्रपति के पास शबनम की दया याचिका खारिज हो चुकी है। अब और कानूनी का जो विकल्प हैं वो क्या हैं वो देखना बाकी है। एक बार फिर से रामपुर जेल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन को एक दया याचिका भेजी गई है। अब देखना है ये कि इस पर क्या निकलकर सामने आता है। अदालतों में अभी भी 3.5 करोड़ से ज्यादा के मुकदमे लंबित हैं। अब देखना यह है कि भारत में जो कन्वेंशन रेट है वो कितना होकर सामने आता है। तो आपको क्या लगता है कि एक बेटे के लिए उसकी मां को माफ करना चाहिए या नहीं? वैसे हम यहाँ किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसे फांसी मिलनी चाहिए, किसी नहीं मिलनी चाहिए, ये बहस आपके घर में जरूर होगी। शबनम को फांसी मिले या नहीं मिले ये भी आप जरूर बात कर रहे होंगे। जुर्म के वक्त शबनम की उम्र 25 साल थी, तब वो एक बेटी थी। उसने बेटी होने का फर्ज नहीं निभाया। अपनी माँ की हत्या करने में उसके हाथ नहीं कांपे, लेकिन यहाँ उसका बेटा अपनी ही माँ के लिए राष्ट्रपति से कर रहा है प्रार्थना। तो अब उम्मीद ये है कि शबनम की अक्ल तो आ ही गई होगी, लेकिन यहाँ पर उसे बचाव के लिए उसके माफी मिलती है या नहीं, यही देखना बाकी है। क्या ये 7 खून माफ होंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।